आपको लगता है यार नहीं इसमें एक फिल्म है, फिर उसकी आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो लोग देख रहे हैं यार फिल्म है इसके अंदर, हमको बोलना पड़ेगा कि भैया इसको, इस फिल्म को थोड़ा सा चांस दो। अनिल सर, जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। शुक्रिया सर, अनिल सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। थार का ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रहा है। आप तो खैर हमेशा की तरह हैंडसम लग ही रहे हैं, लेकिन बाकी एक्टर्स का लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात आपको क्या लगी और क्या सोच के आपने फिल्म को हाँ की? अभी कहानी कहने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू की। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, लोग हमको आके स्टोरी सुनाते हैं या स्क्रिप्ट सुनाते हैं। पहले स्टोरी सुनाते थे, पहले डायरेक्टर्स आते थे, तो पढ़ना हमारे थोड़ा सा हम इतने आई एम नॉट दैट गुड एट रीडिंग स्क्रिप्ट्स। आई रीड स्क्रिप्ट्स बट इतना दैट एपेटाइट इज़ नॉट देयर। तो मगर ये स्क्रिप्ट जैसे मैंने उठाई तो मैंने पूरी ख़त्म की और मुझे लगा कि है इसमें एक फिल्म है। स्क्रिप्ट एक ये जो कुछ भी राज ने हमें भेजा है, मुझे भेजा है, इसमें एक फिल्म है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो जब होता है ना कि जब आप एक बुक पढ़ते हैं या जब एक कहानी पढ़ते हैं या किसी को मिलते हैं या कुछ आप आर्टिकल पढ़ते हैं जी, तो कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है यार नहीं इसमें एक फिल्म है, फिर उसकी आप उसके पीछे पड़ जाते हैं और मेहनत करते हैं, अच्छे लोगों को उससे जोड़ते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब इसमें मुझे ऐसी बात लगी कि इसमें एक फिल्म है। जैसे कि हम जब शूट भी करते हैं ना, तो फिर वो एडिट सब हम लोग पीसेस करके आते हैं, फिर वो एडिटिंग टेबल फिल्म आती है ना, तो जितनी मेहनत उसको स्क्रिप्ट लिखने में होती है उससे ज़्यादा मेहनत होती है फिर जब ख़त्म होने के बाद जी। फिर वो मैंने हमेशा देखा है कि वो जो एडिटर है, जो लोग देख रहे हैं यार फिल्म है इसके अंदर, अब देखते हैं इसको कैसे अच्छी तरह जोड़ते हैं और सब चीज़ें उसको एक करके एक पीस बाय पीस, फ्रेम बाय फ्रेम उसको एडिटर जोड़ता है, उसमें फिर उसके म्यूजिक डालता है, इफेक्ट्स डालता है, उसको मिक्स करता है। सो जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्लैंक पेपर। एक सफ़ेद कागज़ होता है, एक इंसान उसका पेन उठाता है, वो लिखना शुरू करता है, वो लिखना शुरू करता है और वहाँ से लेके फिर एंड तक, जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ आज, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया कि आप किस तरह इस फिल्म को लोगों तक पहुँचाएं। आपसे कैसे मैं बात करूँ, क्या आप मुझसे सवाल करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी बड़ी टू सडन लोग बोलते हैं कि यार फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, पर कहीं ना कहीं आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आज इतना कंटेंट है हर जगह और इतने बड़े स्टार्स तो हैं नहीं इस फिल्म के अंदर, या इतनी बड़ी फिल्म है भी नहीं। ये ऐसी फिल्म है जो थोड़ा सा हमको इस पे हमको बोलना पड़ेगा कि भैया इसको, इस फिल्म को थोड़ा सा चांस दो, इसे देखो और कोशिश करो कि थोड़ा पेशेंस रखें और इस फिल्म को देखें, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील एंड आई होप कि आप जब फिल्म देखिए, जैसे आपको ट्रेलर पसंद आया, फिल्म भी आपको उतनी ही पसंद आए। बिल्कुल। अनिल सर, कल मैंने एक ऑफिसर को, एक डिप्टी कमिश्नर को आपकी फिल्म का ट्रेलर दिखाया, तो उसमें एंटीक की बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि ट्रेलर देख के मुझे बताओ कि मुझे इनसे क्वेश्चंस करने हैं कि क्या लगता है, मतलब क्या स्टोरी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस है, मतलब कि एकदम फुल ऑन सस्पेंस है, फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होगी। और उन्होंने कहा कि हर्ष का जो कैरेक्टर है कि वो बहुत ही इंटेंस लुक में है और उनकी आँखें बहुत, मतलब एक होता है एक चमक है उनकी आँखों में, उनके किरदार में। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, जबकि वो एक डिप्टी कमिश्नर थे, वो भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये पुलिस वाले की क्या कहानी है और एंटीक बेचने की जो बात हो रही है। तो आपको अभी तक किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन बात यह है कि लोग जानना चाहते हैं जी। ट्रेलर का मकसद यही होता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि आपको पहले ही से ही पूरा खाना परोसना पड़ता है, बोले भैया हम आपको ये खाना दे रहे हैं। और कुछ ऐसी कहानियाँ होती है, कुछ ऐसे ट्रेलर होते हैं, स्पेशली जिस किस्म की फिल्म है, क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है, तो हम इस फिल्म को ज़्यादा बता भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो सस्पेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म भी वैसी ही है, वो धीरे धीरे खुलती है फिल्म। तो अगर हम सब खोल देंगे तो फिल्म देखने का मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। सो आई फील दैट्स व्हाट द फिल्म इज़। एंड अगर ये ट्रेलर ने किया है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा है और इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि सस्पेंस है
तो सस्पेंस तो आपको पता है सबको पसंद है जी। 100 साल से हिचकॉक से लेके आज तक लोग जो फिल्में देख रहे हैं, थ्रिलर हो गया, सस्पेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, जी ये तो लोग पसंद करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। ये कभी चीज़ ऐसी है जो कभी ऐसा नहीं होगा कि लोगों को पसंद नहीं आए। फिर वेस्टर्न, जी ये वेस्टर्न फिल्में जो होती हैं वो इतने सालों से बन रही हैं पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिल्मों को लोगों को हमेशा उनको लगता है यार इसमें कुछ मज़ा आएगा, जी ये थोड़ा सा है, जिस तरह ये बात कर रहा है, जिस तरह ये एटमॉस्फेयर है, राजस्थान है मगर थोड़ा सा लग रहा है, अलग लग रहा है। एक आदमी है, बाहर से आता है, शहर से, और वो चलता है, धीरे धीरे आता है, दूसरे उस छोटे से कस्बे के जो लोग हैं उसको रिएक्ट करते हैं। तो वो मुझे तो ये सब चीज़ें बड़ी सेक्सी लगती हैं, ऑडियंस को भी लगती है, बड़ा ये वर्ड है, बट आई कॉल देम वेरी 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 सेक्सी, तो एक वो जिस तरह आपने जो लुक है फिल्म का, जो कपड़े हैं, जो लोकेशंस हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे पुरानी फिल्में बनती थी वो वेस्टर्न बनती थी, आजकल पूरा चेंज हो गया, सो इट इज़ मोर कंटेम्प्रेरी कहने का अंदाज, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट आई फील जो है बड़ी रूटेड सी कहानी है, राजस्थान की कहानी है, राजस्थान की किरदारों की कहानी है, और एक बाहर से एक लड़का आता है, शहर से एक लड़का आता है, और उसकी कहानी है ये फिल्म। और वेस्टर्न बोलते हैं इसको, पर है बड़ी रूटेड। जी बिल्कुल। कहने का अंदाज थोड़ा सा ऐसा है कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है हमारे हिंदुस्तान की, जो बहुत ही मेजॉरिटी है जो फिल्में देखती हैं, जो कंटेंट देखती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, चाहे वो फिल्म थिएटर में हो, वो कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ देखना चाहती है कि यार हमें ऐसी चीज़ दो जो हमें सोचने पे मजबूर करे। हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमको पता है कि ये होने वाला है, चाहे वो ट्रेलर में हो चाहे फिल्म में हो, जी एंड कुछ ऐसी दुनिया हो कि हम डिस्कशन कर सके उसके बारे में। ये फिल्म देखने के बाद ऐसा नहीं हो कि भूल गए उसके बारे में, फिर शाम को गए, नहीं यार मुझे पसंद नहीं आया, यार वो बड़ा ऐसा था, नहीं यार मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, तेरे को ऐसा लगता है ये मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है, और अरे यार मेरे टाइप की पिक्चर है। एक ऐसा एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सबको प्लीज करें, इम्पॉसिबल है। वो बहुत कम लोग होते हैं, कुछ बहुत कम फिल्म होती हैं जो ऐसी हो जाती हैं। ऐसी भी फिल्में हैं जो सबको पसंद है, मेजॉरिटी लोगों को पसंद है, मगर कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो धीरे धीरे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रिलीज हो उस वक्त उसकी जितना प्यार मिलना उसको नहीं मिलता, मगर धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता रहता है। ऐसा बहुत सी फिल्मों के बहुत सी फिल्में हैं। तो पता नहीं इस फिल्म का, मुझे तो उम्मीद है कि कुछ हमने, हर्ष ने, राज सिंह चौधरी और जितने में नए टेक्नीशियंस हैं इस फिल्म के अंदर, एक्टर्स हैं, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो जीतू जी हो, मेरे सामने तो सारे न्यू कमर्स ही हैं जी, एंड चाहे वो कैमरामैन हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, ये सारे नए लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं जिनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला और बहुत सीखने को मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोग के साथ रह के मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, और मैंने काफ़ी चीज़ एब्जॉर्ब की है जो मैं अभी दूसरी फिल्मों में यूज़ करूँगा, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार फिर नया कुछ किया अनिल ने, दैट इज़ थैंक्स टू थार। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आप तो मिस्टर इंडिया के वैसे ही बहुत बड़े फैन हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ी या वैसे ही हाँ कर दी थी? नहीं, जैसे ही पता चला कि अनिल कपूर हैं आपके साथ में काम कर रहे हैं? सच बताऊं मैं आपको, इसके पहले अनिल सर के साथ काम करने का मौका आया था, लेकिन वो जब मौका आया था तो वहाँ पे एक सीन था मलंग फिल्म में, तो वो तब मैंने कहा नहीं, मैं अनिल सर के साथ काम करूँगा तो मुझे, क्योंकि अनिल सर ने मेरा काम देखा हुआ था पहले वेंटिलेटर में, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी, बहुत प्यार से मुझे गले लगाया था, मुझे एक मुक्का भी मार दिया था उन्होंने कि साला क्या काम किया है तूने, वो जोश में। तो मैंने कहा अनिल सर के साथ, हाँ आपने मुझे मुक्का मारा था, तो मेरे को ये लगा था कि अनिल सर के साथ काम करना है तो मैं तब काम करूँगा, भले ही एक सीन हो, लेकिन वो इतना इंटीमेट हो, इतना कुछ उसमें हो, भले ही मुझे एक भी डायलॉग ना हो, लेकिन लोगों को याद रहे कि यार ये काम किया। तो ये मैंने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़ी, मैं राज भाई से जब मिला, मैं ऑडिशन के लिए गया था, ऑडिशन होने के बाद राज भाई मुझे मिले और राज भाई ने मुझे वन लाइनर बताया इस फिल्म का,
और वो स्टोरी बताने के बाद मैंने कहा नहीं और बताओ मुझे, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग के आगे एक जाके ना एक कलाकार को चाहिए कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले, लोग उसके काम को सराहें, अलग काम मिले, लेकिन उसके भी परे जाकर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप रोज़मर्रा जीते हुए आप कुछ चीज़ें देखते हैं, आपको लगता है किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, किसी चीज़ पे प्यार आता है, किसी चीज़ पे आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये जो हो रहा है, जो कि मेरे साथ नहीं हो रहा लेकिन किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और कोई समाज में एक आदमी आता है जो एक कोई चीज़ कर देता है तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैं उस कथा का नायक नहीं हूँ लेकिन ये मेरा नायक है, ये वो चीज़ कर सक रहा है। तो ऐसे मतलब मैं पूरी तरीके से आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि ये फिल्म, पहले तो ये फिल्म बननी चाहिए, और अगर मैं इसका हिस्सा हो पाया तो और भी वारे न्यारे हो गए। और फिर तब तक मुझे ये पता नहीं था कि अनिल सर काम कर रहे हैं। जब मुझे वो स्क्रिप्ट मिली तो मैंने कहा ये रोल कौन कर रहा है, ये पता था हर्ष काम कर रहे हैं, ये रोल अनिल सर कर रहे हैं। मैंने कहा अनिल कपूर, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पहले तो फिर से एक बार देखा अपना सीन, अपने कितने सीन है, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये सीन होगा। हाँ मेरा सीन तो ज्यादा नहीं मुझे नहीं आपके साथ। तो मैंने कहा हाँ। फिर मन में आपके एक प्रतिमा होती है कि किस तरीके से वो आएंगे, किस तरीके से बतियाएंगे, किस तरीके से पेश आएंगे। अचानक से वो आके, जब आपके पहले सीन जब उनके साथ काम आप कर रहे हो, अचानक से आके वो बोलते यार एक काम करते हैं, इसमें मैं खाना खाता हूँ। मुझे लगता है यार ये शनाख्त करने वाला सीन है, इसमें खाना, लेकिन आपकी रिहर्सल चलती है और रिहर्सल में खाना खाते खाते वो बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इधर बात कर, और वो अचानक से वो सीन रियलिस्टिक बन जाता है। जिनको आपने दिनादिन दा करते हुए देखा है, वो इंसान आके आपको एक सीन को सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट टिफिन ही मेक्स इट रियलिस्टिक। पैसों की बात हो रही है, प्रोड्यूसर साहब तो यहाँ है नहीं, तो लेकिन मैं आपसे प्रोड्यूसर साहब से जुड़ा सवाल करना चाहूँगी। कहते हैं प्रोड्यूसर थोड़ी कंजूसी करते हैं, और प्रोड्यूसर साहब ने सिर्फ कंजूसी अपने ही बजट पे की। मैंने सुना हेयर मेकअप सब हटा दिया था। देखो क्या होता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ आपको प्रोड्यूसर अच्छा जब होता है तो वो सही जगह सही पैसे यूज़ करता है जी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप वो पैसे इसमें बचा सकते हैं और दूसरी चीज़ों में डाल सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ टू सर्टेन एक्सटेंट वहाँ आपको पता चलता है कि ये प्रोड्यूसर कंजूसी नहीं कर रहा, ये ही इज़ बीइंग सेंसिबल कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। नहीं, वैसे मैंने मजाक में पूछा। नहीं बिल्कुल जी। तो मजाक नहीं, सीरियसली बात है जी। तो इस फिल्म में ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जहाँ हम पैसा वेस्ट कर सकते थे और ज़ाया कर सकते थे, मगर हमने इस फिल्म में जो मुझे लगता है कि चाहे वो किसी का भी पैसा हो, हमने उस फिल्म पैसे को अपने पैसों के हिसाब से इस्तेमाल किया। फिल्म नेटफ्लिक्स ने बनाई है जी, मगर मुझे कभी एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि ये पैसे जो हैं ये मुझे ऐसा लगा ये मेरे खुद खून पसीने के पैसे हैं, हम सबके खून पसीने के पैसे हैं। तो हर पैसे का हमने अच्छी तरह उससे इस्तेमाल किया और कोशिश की है कि जब नेटफ्लिक्स ये फिल्म देखे और जो लोग फिल्म देखें तो उनको लगे कि नहीं ये बड़ी ऑनेस्टली फिल्म बनी है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो। अनिल सर, मेरा आपसे सवाल था कि हर्ष ने अपना करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, वहाँ से शुरू किया, फिर अलग अलग तरह की बहुत ही अलग अलग कंटेंट की फिल्में की जो कि उस वक्त शायद लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन भावेश जोशी सुपर हीरो की भी बात करें, धीरे धीरे जब वो नेटफ्लिक्स पे आई लोगों को बहुत पसंद आई, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद एके वर्सेस एके लोगों को बहुत पसंद आई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, चाहे रे की हम बात करें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो हमेशा लीक से हटकर उन्होंने चीज़ें की, रिस्क लिया। यूजुअली एक्टर बहुत सेफ खेलते हैं, रिस्क तो नहीं लेते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं उनके करियर को, और कितना सपोर्ट आप उस वक्त करते थे जब वो, मतलब एक होता है ना कि जब वो उस वक्त उस तरह की फिल्में चूज़ कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जो उनके साथ के उनके कोलीग्स एक्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी इस तरह की फिल्में चूज़ की हैं बैक टू बैक। वो भी देखिए, मैं इस वक्त तो मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, मगर ज़रूर जी मैं एज अ फादर नहीं बट एज अ एक्टर बात करूँगा जी, एज अ कुलीग बात करूँगा, एज अ पर्सन हु हैज़ वर्कड इन दोनों फिल्मों में मैंने काम किया, एके वर्सेस एके में भी काम किया है और मैंने अभी थार में काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी एक फाउंडेशन वो बहुत सेंसिबली सोच रहा है कि यार इससे मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, कि आई शुड फर्स्ट do work which I believe in,
which I am comfortable with. I want to do films with the filmmakers I admire and जिनसे मैं सीख सकता हूँ कुछ. So एक to certain extent वो approach उनका ऐसा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बेहतर एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बेहतर अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे to certain extent I am still a work in progress. और I think that is the best way to look at anything you do in life. जी. चाहे वो आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, या आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं. कितने जो सबसे बड़े बेहतरीन प्रोड्यूसर बने हैं, उन्होंने भी जो काम शुरू किया वो धीरे धीरे शुरू किया. दैट्स व्हाई दे कुड बिकम व्हाट दे हैव बिकम. एक्टर्स, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, जो फिल्में अच्छे फनकारों के साथ करता है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करता है, अच्छी फिल्में करता है, वो आई थिंक दैट इज मोर, इट्स नॉट अ रिस्क. आई फील दैट्स स्मार्ट. बिल्कुल. You know, it is smart, it is intelligent, it is something which is laying a foundation of something which will take little more time than the other paths of careers, but this is much more stronger. I feel this is my feeling. मुझे लगता है कि वो सोच समझ के कर रहा है. ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा अलग करना चाहता हूँ या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ. उसको लगता है कि नहीं, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू माय बिलीफ एंड आई विल डू फिल्म्स वेयर कि मुझे देख के मज़ा आना चाहिए. वो अगर देख के मुझे मज़ा आ रहा है, अगर वो चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर 10 लोगों को पसंद आई तो दैट इज़ वेरी गुड. आई विल बिल्ड माई ऑडियंस स्लोली बट श्योरली, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव एज एन एक्टर. जो हर्ष ने बात की, मैं वो बात करने की आपके साथ, ताकि जनता तक ये बात पहुंचे. बिल्कुल. लेकिन जब फिल्म के दौरान भी जब आप लोग साथ में काम कर रहे थे, तब कभी ऐसा होता है कि आप उन्हें सजेशन देते हैं और वो लेते हैं? ठीक, क्योंकि ये वेरी क्लियर है, कोई भी डायरेक्टर अच्छा हो और एक्टर अच्छा हो, वो फिर जब सेट पे जाता है फिर वो किरदार होता है और वो डायरेक्टर होता है. डायरेक्टर जो है वो देखता नहीं कि ये किसका बेटा है. दे आर बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म्स ही इज आल्सो डन. उसके डायरेक्टर वो देखने ही नहीं वाले. विक्रमादित्य थोड़ी सोचने वाला कि ये अनिल कपूर का बेटा है. वो तो अब देखेगा मेरी फिल्म कैसे अच्छी बने, और एक्टर जो अच्छा होता है, जो अच्छा काम करने की कोशिश करता है, वो भी ये देखता है यार ये कौन है, मुझे क्या, मुझे तो अपना किरदार करना है. और मैं भी ऐसा ही हूँ. मैं सेट पे जाऊँगा तो मैं देखूंगा मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं अच्छा कर रहा, क्योंकि कोई किसी की लाइफ बना नहीं सकता. वेरी वेरी डिफिकल्ट. और आप अगर लाइफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ भी जाएगी. मैंने जब काम कर रहा था, मैंने ये देखा है काम करते हुए. अभी अनिल सर ने मेरे साथ सीन था, मुझे भी 2 चीज़ें, जीतू ये देख, पहले ये इन्फॉर्मेशन है, आराम से जा, सीन में घुस, उसके बाद तेरा स्पीड, तू पहले से स्पीड पकड़ेगा ना तो वो नहीं चलेगा. थोड़ा आराम से जा और फिर बाद में तू ऐसा कुछ है ना सर, अपना सीन था तभी तो वो तो मुझे भी बोलते तो हर्ष को भी. लेकिन आखिरकार तुझे राज, व्हाट डू यू फील? आफ्टर ऑल इट वाज राज सिंह चौधरी हु वाज इन चार्ज फॉर ईच एंड एवरी सीन, बट when there is a scene between him and हर्षवर्धन, वो छोड़ते नहीं है वो. जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो कहते हैं कि सीनियर साहब बहुत कुछ सीखते हैं. हाँ. लेकिन जब आप आज की जनरेशन के साथ काम करते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Absolutely. आप दोनों ने हर्ष से क्या सीखा जो इस फिल्म के बाद भी मतलब आप उसको कंटिन्यू करेंगे? कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसी बात? वल्नरेबिलिटी, अपनी सोच को कायम रखना, ये भूल जाना कि अपन किसके बेटे हैं. सिर्फ ये याद रखना कि अपन किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं. अपनी जेब में क्या है इससे ज्यादा अपने दिल में क्या है और अपने दिमाग में क्या है इस पे ज्यादा ध्यान रखना. यह मैंने हर्ष से सीखा. अनिल सर, आपने? इसी क्या है कि हर्ष से नहीं, क्योंकि हर्ष से because even Jeetu is very much younger than me in terms of how much time he has spent in films and how many films he's done. Age point, फातिमा हो गई, राज हो गया, अपना श्रिया हो गई. तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, हर टेक्नीशियन से, हर किरदार से, हर सबसे मैंने, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, आज मैं यहाँ हूँ
एंड जितने भी लोग इस फिल्म को उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे जिस तरह ये सेटअप है पूरा जी तो मैं सोचता हूँ यार मैं भी जब अपनी फिल्म बनाऊंगा तो ऐसा एक सेटअप होना चाहिए यार जहाँ एक कंसिस्टेंसी हो, एक एस्थेटिक्स हो और कि कहीं भी आप खड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा, इट्स अ वेरी सिंपल। एक रूम है, 4 लाइट लगाई हैं और पीछे का बैकड्रॉप बड़ा अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, यू अंडरस्टैंड। तो ये सीख है ना हम सब के लिए, ये सीख है हमारे। तो इस फिल्म के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी इन सब लोगों से, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम द फिल्म। और अगर आने वाली फिल्में में अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थार से मेरे से थार ने इतना नहीं लिया जितना मैंने थार से लिया। अनिल सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि इतने फिट, इतने एनर्जेटिक आप नजर आते हैं। वो कहते हैं ना कि अनिल कपूर ऐसा कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब क्या करते हैं, मतलब फिटनेस और ये मेंटल हेल्थ को मतलब किस तरह बैलेंस करते हैं आप लाइफस्टाइल को। मेरा एक ऐड आया, ज़रूर देखना आप जाकर। अभी आप मैंने पोस्ट किया है, मैं उसकी पब्लिसिटी भी कर लेता हूँ। उसमें मैंने सब चीज़ें बताई हैं, लेटेस्ट ऐड है, वो ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी लंबा है ना ये, तो उसमें 90 सेकेंड्स का प्लीज़ ज़रूर देखिए, प्लीज़। जो भी ये देख रहे हैं वो नया मेरा ऐड है, मैं नाम नहीं लूँगा प्रोडक्ट का, ये गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल मैं देखूंगी, लेकिन मैं छोटा सा आपसे जानना चाह रही थी। छोटा सा यही है, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, being positive, these are very very happy, and state of mind, happiness, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, डाइट पे कितना कंट्रोल कर लो, अगर आपका ज़हनी तौर पे अगर आप नॉर्मल नहीं हैं या आप खुश नहीं हैं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप यू डोंट हैव प्रॉपर गिव रेस्ट टू द बॉडी, वो आज नहीं तो कल इट विल गो अगेंस्ट यू। सो फॉर कंसिस्टेंसी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर मी लाइफ इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर मैं आपका दोस्त हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैनिक जागरण से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी प्यार से बात करूँगा, चाहे वो दुनिया का किसी भी कोने से बड़ा जर्नलिस्ट आएगा। ये मैंने काफ़ी बड़े सक्सेसफुल लोगों से सीखा है कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, चाहे वो छोटे से कोई हो, चाहे वो डायरेक्टर छोटा हो या प्रोड्यूसर छोटा हो या कोई आर्टिस्ट छोटा हो, बड़ा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जर्नलिस्ट हो, पब्लिकेशन हो जी, मेरा पैशन, मेरा इंटेंसिटी उतना ही होगा। और मैं कोशिश करूँगी, भगवान करे मेरे में उतनी एनर्जी रहे, हर किसी के साथ मैं उसी तरह कंसिस्टेंसी रखूँ, दोस्ती में, रिश्तों में, काम में, हर चीज़ में। कंसिस्टेंसी इज़ द की। This is what I feel. So in fitness also I've done that. Consistent. ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, balanced. Everything. And you should listen to your body. जो मेरे लिए अच्छा है शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो मेरे लिए अच्छा है शायद जीतू के लिए अच्छा नहीं, जो जीतू के लिए अच्छा है मेरे लिए अच्छा होगा। So it is basically, I cannot tell you exactly कि ये करो तो ये होगा। आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में घुसना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड एंड डिसाइड कि आज से आई विल डू दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड यू विल कीप ऑन लर्निंग, यू विल कीप ऑन लर्निंग कि एवरी डे इज अ डिफरेंट डे, एवरी नाइट इज अ डिफरेंट नाइट, एवरी मॉर्निंग यू गेट अप देयर विल बी अनदर प्रॉब्लम। हाउ डू यू ओवरकम दैट? डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। सर, एक आखिरी सवाल, थार रिलीज हो रही है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि जितना फिल्म बनाना ज़रूरी होता है उतना उसका प्रमोशन करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन दिनों एक तो फिल्म का प्रमोशन, मीडिया से तो हम बातचीत आप करते ही हैं, सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं? मैं इतना डीप जाता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इसको कैसे देखते हैं, प्रमोशन को कैसे देखते हैं, मैं नहीं सोचता इतना। मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस कि आप बोलते हैं मैं एज इट इज़ कैसा लग रहा हूँ, इतना मैं सोचता नहीं। सर, मेरा सिर्फ इतना कहना था, I swear on God, मैं नहीं इतना नहीं। I think you should ask someone who can very articulate about this. मैं इतना नहीं सोचता हूँ यार। मेरे को मुझे लगता है कि मैं ये this is my profession, this is my job. अगर वो बोलेंगे ऐसा करना तो मैं करता हूँ, और मैं दूसरों से सीखता हूँ
कि यार ऐसा करो तो अच्छा होगा. कभी कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है. यू अंडरस्टैंड? वो मैं करके निकल जाता हूँ. सो आई डोंट पुट सो मच ऑफ अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि ऐसा करो वैसा करो. जो जिसकी काबिलियत है, अगर वो मेरे से सुपीरियर है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, बोले बताओ यार क्या करना है, मैं करके निकल जाता हूँ. सो आई जस्ट फील दिस इज व्हाट आई हैव डन. सो आई रियली डोंट रियली थिंक सो मच अबाउट क्या अच्छा है और क्या बुरा है. मैं दिल से करता हूँ जो करता हूँ. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने Thank के you. लिए.